Hello everyone, this is me सादिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है उसके और आपके दरम्यान में कोई बातचीत नहीं हो रही तो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं और क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं राइट नाउ उनके जहन में और आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। तो बेसिकली उनकी करंट एनर्जीज जानेंगे ओवरऑल और आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। और इसके साथ साथ हम उनके मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बात है, जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी के करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है क्या चल रहा है उसके जहन में 24/7 और मोस्ट डोमिनेंटली क्या चल रहा है। लेट्स सी। पेज ऑफ wands, द फूल, 5 of Pentacles। कुछ ख़ास नहीं, मुझे लगता है कि जैसे एक बहुत ही केयरलेस एनर्जी है उसकी राइट नाउ। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कुछ नहीं पता उस इंसान को। एक बहुत ही केयरलेसनेस जो है वो उसके जहन पर है राइट नाउ। तो मुझे मुझे लगता है कि एक केयर फ्री एटीट्यूड है राइट नाउ आपके पर्सन का, जहाँ पे वो ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, आपको लेकर भी शायद। तो मुझे लगता है कि बट ये जो एनर्जी है राइट नाउ उसकी, ये इट्स मोर लाइक ऐसा लग रहा है कि एक फूलिश एनर्जी है राइट, रादर देन हैविंग अ इजी वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। वो चीज़ नहीं है। इट्स मोर लाइक कि आप शायद देखना नहीं चाह रहे हो जो रियलिटी है। इट सीम्स लाइक मोर ऑफ दैट। कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है शायद एक इमेच्योर एटीट्यूड जो है वो उसका दिख रहा है मुझे टुवर्ड्स लाइफ ओवरऑल। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे वो सीरियस हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको वो जिसका वो सोल्यूशन ट्राई करे फाइंड आउट करने के लिए। चाहे वो पर्सनल मैटर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, चाहे वो लव लाइफ मैटर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस है। बहुत ही लाइट हार्टेड वे में चीज़ों को लेकर चलना चाह रहा है, कुछ भी नहीं सोच रहा राइट नाउ। लेट्स सी आपको लेकर क्या फील करता है, क्या सोच रखता है आपका पर्सन राइट नाउ। उसकी करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर, आपके साथ फ्यूचर को लेकर या कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहा है। 10 of Pentacles, King of Pentacles, 2 of Cups। आप उसकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि सिर्फ एक ऐसी चीज़ हो जिसमें जिसको लेकर वो शायद खुश है, लेकिन आपके पर्सन का एटीट्यूड इतना इमेच्योर है कि आप इस पर्सन के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हो इन रिगार्ड्स टू लव लाइफ। मुझे लगता है कि आप शायद इसकी ज़िंदगी की ओनली खुशी हो जो कि इसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ऐड करती है, स्टेबिलिटी ऐड करती है। लेकिन अगर हम बात करें इस पर्सन की तो इसका एटीट्यूड इतना इमेच्योर है कि एक निकम्मा आशिक टाइप की एनर्जी है, जहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें ये कंसिडर नहीं कर रहा आपका पर्सन जो भी है, लड़का है या लड़की। फ्यूचर कैसे स्टेबल किया जा सकता है, फ्यूचर में चीज़ों को कैसे लेकर जाया जा सकता है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं है। आप इसकी ज़िंदगी में खुशी ऐड करते हो, आप इसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ऐड करते हो, शायद आप इसको फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन इट्स मोर लाइक कि एक इमेच्योर एनर्जी है। अगर स्पेशली आपका पर्सन मेल है, मैस्कुलिन है, तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन तो ये बिल्कुल रॉन्ग किस्म की एटीट्यूड के साथ आपका पर्सन चल रहा है, जहाँ पर उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना, फ्यूचर प्लान कुछ भी नहीं पता इस इंसान को, और ना ही वो इन चीज़ों के बारे में सीरियसली सोच रहा है। हो सकता है काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है फाइनेंशियली आपसे वीक हो, और वो भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद उसका सारा जहन सिर्फ आपके ऊपर है। और लेकिन मुझे मुझे लग रहा है कि एक इस तरह का एटीट्यूड, इट्स मोर लाइक जहाँ पर आप कहते हो ना, जो जो एक फिल्मों में डायलॉग होता है कि प्यार सब कुछ नहीं होता, लेकिन इस इंसान के लिए जो है वो प्यार सब कुछ है। इट्स मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ योर पर्सन।
लेकिन एक इफ़ यू लुक एट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द कनेक्शन, वो कुछ नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ, बट देन करना क्या है, कुछ भी नहीं। सो दैट्स द एटीट्यूड ऑफ योर पर्सन, वो एक बातों वाली चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, रियलिटी में करना है नहीं, कुछ नहीं करना। सो वो एटीट्यूड है आपके पर्सन का। ऑन द डेक द जजमेंट। ओके, लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। ये आपसे कहेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप अगर इससे पूछोगे कि आगे क्या प्लान है, नो प्लान्स एट ऑल। फैमिली के बारे में कोई बात करोगे कि फैमिली तक चीज़ें आगे लेके जाने की बात करो, जैसे टेकिंग थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल वाली चीज़, नो प्लान एट ऑल। शायद बात करना भी प्रेफर नहीं करेगा। तो बेसिकली इट्स मोर लाइक कि शायद वो आपसे कहे या आपसे कहता हो कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, आपको और क्या चाहिए। द थिंग इज़ कि दिस इज़ नॉट इनफ। अगर स्पेशली अगर आप प्रैक्टिकल उसमें जाना चाहो तो दिस इज़ नथिंग एट ऑल। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। उसके बाद हम मेजर शिफ्ट देखेंगे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। 9 of Wands, Three of Pentacles, 9 of Swords। बेसिकली आपका जो भी पर्सन है, ये आपको बातों में लगाकर आपको बेसिकली टाइम जो है वो गुजार रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि शायद ये बिल्कुल आपसे प्यार नहीं करता या बिल्कुल इसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन इमेच्योर वे में कनेक्शन को लेकर चलना चाह रहा है। सीरियसनेस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है कनेक्शन के अंदर, जो कि रियलिटी है। आपको बुरा लग रहा है या आपको फेस नहीं करना, दैट्स योर थिंग। बट यस, अगर आपका पर्सन आपको आप कहीं ना कहीं आपको जैसे लारे लगा देना, आपको वेटिंग पे डाल देना हर लिहाज से, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ शायद अगर आपका पर्सन कर रहा है और आपको आपको फील भी हो पा रहा है कि चीज़ें जो है वो काफ़ी टाइम से स्टक हैं, और आपका पर्सन जो है उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ऑल्सो इज़ इमेच्योर, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली है। और ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लो अपने लिए और अपने पर्सन को बताओ कि दिस इज़ हाउ लाइफ शुड बी लाइक टेकन सीरियसली। क्योंकि अगर अगर ये सीरियस अभी नहीं हो रहा कनेक्शन को लेकर, दैट मीन्स कि दिस पर्सन इज़ नॉट रिलायबल एट लीस्ट फॉर नाउ। बाद में होता है या नहीं, या क्या चेंज आएगा इसके अंदर, वो हमें नहीं पता, लेकिन करंट एनर्जीज के हिसाब से मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं वो खुद अपने आप को रोक रहा है, क्योंकि वो फियरफुल है इन चीज़ों को फेस करने के लिए, जो कि शायद उसको अल्टीमेटली करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली आपका पर्सन आपसे हिडन वे में कहना चाह रहा है, क्योंकि आप उसका सब कुछ, वो प्यार करता है ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जब चीज़ों को आगे ले जाने की बात आती है तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई और रुकावटें हो सकती हैं। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पर्सन के बारे को कहने के लिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आ जाता है आपके पर्सन के जहन में जब वो आपसे कनेक्शन को आगे ले जाने की बात अगर आप उससे करोगे, तो आपको यही दिखेगा कि ओहो, पता नहीं कितना टॉक्सिक सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ में। लेकिन वैसे आप इसकी लाइफ में सारी स्टेबिलिटी ऐड करते हो। सो मुझे लगता है कि एक एक मिरर्स दिखाने की ज़रूरत है इस पर्सन को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि फॉर ग्रांटेड या तो ले रहा है, या फिर चीज़ों को बहुत इजी लेके चल रहा है इमेच्योर वे में। सो वो नीड्स टू चेंज। यहाँ पर आपको ये कहेगा कि आप इसकी सारा कुछ हो, सारी खुशी, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, लव, प्यार, सब कुछ, लेकिन जब करने की बारी आएगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एक्शन जो है वो आपका पर्सन लेते हुए दिखे। लेट्स सी, जहाँ पे एक्शन की बारी आती है तो ये बहुत ज़्यादा एक फियरफुल पर्सन है, और हर वो चीज़ करेगा जहाँ पे आपको बुरा फील होगा सोचकर कि आपने इसके ऊपर टाइम जो है वो इन्वेस्ट किया। तो एक शायद आपका वो एक ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो बहुत आपको लेकर पॉजिटिव हो, लेकिन कहने की हद तक चीज़ें रखे, और चीज़ें जहाँ जो करनी चाहिए, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको लेकर पॉजिटिव और चाहता है कि आप इसकी बनो, तो आपको बना भी नहीं रहा अपना, तो वो चीज़ लग रही है। जैसे कि आने वाले टाइम में आप अपने पर्सन के साथ क्या फ्यूचर देख सकते हो। द एम्प्रेस एंड द हीरोफैन। मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको गिवन करे कनेक्शन में एग्जैक्टली द वे यू वांट, और सीरियसली कनेक्शन को लेकर चले, तो आपको जो है वो स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वन पर्सन हैज़ टू बी टेकिंग द लीड। अगर आप नहीं करोगे तो ट्रस्ट में ये पर्सन मुझे लगता नहीं है कि कुछ कर पाएगा। सो अगर आप चाहते हो कि कुछ करे, कनेक्शन को सीरियसली कंसिडर करे, तो उसमें स्पेशली अगर ये वाकई में आपसे प्यार करता है तो ये आपको खोएगा नहीं। राइट नाउ जो इसकी करंट एनर्जीज है, ये खोने के लिए जो है, आई एम नॉट सेइंग कि रेडी है, लेकिन हरकतें इसकी ऐसी हैं कि आप इसे छोड़ दो, उस तरह की हरकतें हैं। लेट्स सी कि आपका पर्सन मैसेज क्या देना चाहता है, इसके अलावा आपको क्या कहना चाहता है आपसे। आई लव योर मैडनेस फॉर मी। इसको आपकी मैडनेस, जो आपको आपकी मैडनेस है, इसको लेकर वो इसको बहुत पसंद है।
लेट्स सी वन मोर कार्ड। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। बातें ये सारी आपसे रोमांटिकली करेगा, सारा कुछ आप इसका हो, बट एट द सेम टाइम जब आपको अपना बनाने की बात आएगी तो वो इसके पास हज़ार जो है वो इश्यूज होंगे इसके माइंड में। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। तो मुझे लगता है कि इसको बेटर पर्सन बनना पड़ेगा, इसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अगर इसको आप चाहिए हो फॉर रियल, और ये चाहता है कि कनेक्शन में वो चीज़ आए जो आप चाहते, जो ये डिज़ायर करता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, या आपको लारे नहीं लगा कर रख सकता, इसको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।